तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि चेनिया ने रेड लोटस डीमन सैग के लोगों को मारने के लिए हेवनली थंडर को समन कर लिया था, जिससे नाराज होकर वहां के सिटी लॉर्ड हुआ जाते हैं, जो चेनिया के हेवनली थंडर को समन करने की वजह से काफी ज्यादा नाराज थे। वो उसके सोलसी में जाकर उसकी कल्टीवेशन को चेक करना चाह रहा था, पर चैन ये तो उन्हें अपने ऑरा में ही ट्रैप कर लेता है, जिससे वो काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं। इससे सीरियल और हो को पता लग जाता है कि चैन ये कितना ज्यादा पावरफुल है, तो वो उन्हें काफी रिस्पेक्ट के साथ ह्यूमन एम्प्रेस रूइंस के ट्रायल के लिए लेकर जाता है। ट्रायल के स्टार्ट होने पर चैन ने जी क्यान को समझा दिया था कि उसे किसी भी हाल में जीत कराना होगा। अपने मास्टर की बातों से वो काफी ज्यादा नर्वस थी, लेकिन साथ ही वो अपनी पूरी कोशिश करने को तैयार थी। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि जो कि कहती है, मास्टर आप सच में जी कैन को अकेले ट्रायल के लिए जाने देना चाहते हैं? क्या आपको यकीन है कि वो इस ट्रायल को सक्सेसफुली क्लियर कर लेगी? मैंने ये कहना था कि अगर मैं उसके साथ गया तो मैं काफी आसानी से उसे ह्यूमन एम्ब्रेस इनहेरिटेंस प्रोवाइड करवा दूंगा, मगर इसके बाद उसे कोई भी एक सक्सेसफुल एम्बरर के तौर पर रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। तो अगर उसे एक सक्सेसफुल एम्बरर बनना है तो उसे सिर्फ खुद पर और खुद के फाइटिंग स्किल्स पर रिलाई करना होगा। पर जूकी उसके सामने स्क्रीन ओपन करते हुए कह रही थी कि मास्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग ज्ञान फैन जब 25 साल की होगी तब वो पी की स्पीचर सी रियान पर होगी। अपनी कल्टीवेशन को है करने के बाद ही वो स्टाइल के लिए जाने वाली थी, जहां वो एक सक्सेसफुल एम्परर्स बनती, पर उसके एक्चुअल डेस्टिनी से अपोज वॉज इट अभी की ऑन फंड सिर्फ 16 साल की है और वो अभी सिर्फ पर है। इन दोनों में ही बहुत बड़ा डिफरेंस है, चाहे वो एज का हो, एक्सपीरियंस का हो या फिर कल्टीवेशन लेवल का हो। वो हर चीज में अभी डिस्क्वालिफाइड है, पर चैन ये जोकी से कहता है कि यही तो शुरुआत है ना मेरी कहानी को बदलने की। अगर वो सक्सेसफुली इस ट्रायल को पास ऑन कर जाती है तो फिर उसकी लाइफ आगे से चेंज हो जाएगी। जोकी तो कहती है कि मास्टर ऐसे तो चीजें कुछ ज्यादा जल्दी नहीं चेंज होने लग जाएगी। चैन ये तो चिढ़ते हुए कह रहा था कि क्या तुम मुझे सिखाने वाली हो कि अब सिखाते कैसे है। वो तो काफी बुरी तरीके से डरते हुए कह रही थी कि नहीं नहीं मास्टर, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, क्या करूं, मैं एक कमजोर सी छोटी सी सिस्टम हूं ना, और ये मेरे ब्रेन में प्रोग्राम किया हुआ है, इसलिए बस मेरे मुंह से निकल गया। और आप जैसा मास्टर मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। आप बिल्कुल सही है, अपनी जगह जानिए। अपने पास से अपनी एक स्पिरिचुअल बुक बाहर निकालते हुए कह रहा था, ये मेरी पर्सनल डाउरी डेरिवेट सूत्र है, जिसके अकॉर्डिंग अगर तुम इसे प्रैक्टिस करते हो तो तुम्हारी कल्टीवेशन मैटर नहीं करती, बल्कि ये तुम्हारी कल्टीवेशन से भी ज्यादा 10 गुना तुम्हें पावर्स देता है। इस सूत्र के अकॉर्डिंग तुम्हारा ब्रेक थ्रू करना जरूरी नहीं है, बल्कि तुम्हारा अपनी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना जरूरी है। जी क्यान के सूत्र को प्रैक्टिस करने के बाद वैसे तो वो मोर्टल यार्न पर है। इस वक्त पर अगर उसकी स्ट्रेंथ को चेक किया जाए तो वो ऑलरेडी मिडिल लेवल स्पिरिचुअल यार्न के कंप्लीट कर चुकी है। ये आपके ओपोनेंट्स को करने के लिए सबसे बेहतर तरीका है। वो आपकी कल्टीवेशन को जज करता रह जाएगा और आप अपनी पावर से उसे डिफेंड कर देंगे। ये सुनकर तो वो काफी ज्यादा शक होते हुए कह रही थी कि क्या वो स्पिरिचुअल के मिडिल पर पहुंच गई है। मास्टर, इसका मतलब तो ये है कि उसकी फाइटिंग स्किल्स सच में काफी ज्यादा कमाल की हो गई होगी। यहां जैन ये कहता है कि ये सारी बातें तो होती रहेंगी। वैसे जो कि तुम्हारे सिस्टम ने तुम्हें अपडेट नहीं किया, मैंने सक्सेसफुली अपने डिसेबल को उस ट्रायल में पार्टिसिपेट करवा दिया है, तो क्या इसके लिए मुझे कोई नाम नहीं मिलेगा? वो तो बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हुए कह रही थी कि मुझे लगता है मास्टर आप इतने ज्यादा पावरफुल है कि आपको ऐसे छोटे मोटे गिफ्ट्स की क्या जरूरत होगी। और जब उसे पता लगता है कि उसकी ये क्यूट हरकतें भी उसकी दाल नहीं गला रही, तो वो अपनी गलती मानते हुए जानिए कि आखिर कह रही थी कि मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मेरे दिमाग से निकल गया था, मैं अभी के अभी आपका लॉटरी इनाम आपके सामने लेकर आती हूं। इसके बाद वो लॉटरी टर्मिनल उसके सामने पेश करते हुए कह रही थी कि मास्टर इस बार फिर से वायलेंस मत करना, वरना मैं आपके आंखों के सामने ही ब्लास्ट हो जाऊंगी। इस बार चैन ये जैसे ही बटन को प्रेस करता है, उसके सामने गोल्डन कलर के कार्ड्स आ गए थे, जिसे देखकर तो वो कह रहा था कि हर बार मेरी किस्मत में गोल्डन आ जाता है, और वही कह रही थी कि जैसा मैंने सोचा था। मास्टर होने की वजह से उनका लक गोल्डन पर जाकर रुका। बिजली बाहर लक थोड़ा सा खराब था, लेकिन इस बार मास्टर आपके लक ने क्या सही काम किया है। चलिए मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ आपका गिफ्ट लाने में। ये बोलने के बाद वो जैसे ही सिस्टम के अंदर एंटर होती है, नॉइज वो काफी ज्यादा चिल्लाते हुए बाहर आ गई थी, और साथ ही उसकी ड्रेस में ब्लू फ्लेम भी लग रहा था। वो काफी बुरी तरीके से डरते हुए के पीछे छुप जाती है, तो बस रिलैक्स होकर सिस्टम को देख रहा था, जिसमें से एक ब्लू स्प्रिचर फिनिक्स बर्ड बाहर निकलकर कहता है कि फाइनली इतने सालों से मैं उस जगह पर ट्रैप था,
मैंने वहां से बाहर निकलने का कितना अच्छा रास्ता निकाला है। मैं इतने सालों से उस केव में बंद होकर कितनी बुरी तरीके से एग्जॉस्ट हो गया था। हमें पता लगता है कि यह ब्लू स्पिरिचुअल फीनिक्स और कोई नहीं बल्कि एक आर्टिफैक्ट है जिसका नाम वोंगचोन है। वोंगचोन हवा में फ्लाई करते हुए काफी बुरी तरीके से अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज कर रहा था, जिसके ऑरा के प्रेशर में वहां के स्टूडेंट्स और लोगों के लिए तो खड़ा होना भी बहुत मुश्किल होता जा रहा था। वो सभी तो एक ब्लू फायर फीनिक्स को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान लग रहे थे, और वहीं ये वांगजुआन तो काफी खुशी से कह रहा था कि अपनी आजाद होने की खुशी में अब मैं अपनी पावर को टेस्ट करने वाला हूं। इन छोटी छोटी चींटियों को मारकर, और इसके अलावा मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। छुपने को कह रहे थे, पर ये अटैक इतने ज्यादा जबरदस्त थे कि लोग इनसे हिट होने के बाद अपनी मेमोरी लॉस कर ले रहे थे। लोगों की ऐसी हालत देखने के बाद सिटी लॉर्ड अपने फायर पावर को रिलीज करते हुए एक शील्ड की तरह उस अटैक को ब्लॉक लियर भी इसके सामने यूजलेस था। अगर ये एविल बीस्ट ऐसे ही अपने ब्लू फ्लेम से अटैक करता रहा तो ये ह्यूमन एम्परर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये सोचते ही सिटी लॉर्ड तेजी से उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए अपनी स्वॉर्ड निकाल इसको चारों तरफ से घेर लिया था, जिसे देखकर ये काफी एटीट्यूड में कहता है कि एक बंदा जो कि गुई चेंग रियॉल्म की पीक पर है और दूसरा जो कि रिंगपो रियॉल्म की अर्ली स्टेज पर है, वो मुझे रोकना चाहते हैं। तुम लोगों को तो ऐसा सोचने जिससे वो सभी एक साथ इंजर्ड हो जाते हैं। सिटी लॉर्ड बाकी लोगों से कहते हैं कि ये बीस्ट बहुत ज्यादा पावरफुल है, तो सोच समझकर अटैक करो। अपने एक एक अटैक में अपनी सारी स्ट्रेंथ डाल दो। ये बोलने के बाद सिटी लॉर्ड अपनी स्वाबेश अटैक करता है, जिससे काफी बड़े बड़े स्लैशेस उस स्पिरिचुअल फ्योनिक्स की तरफ थ्रो हो गए थे। वहीं वो तो अपने ब्लू फायर फ्लेम को रिलीज करते ही उस जगह पर आग लगा चुका था। उसका ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक साथ, क्योंकि लास्ट टाइम मास्टर ने काफी फोर्सफुली वहां से क्रिफ्ट बाहर निकाला था और मैं उस क्रैक को फिक्स करना ही भूल गई, जिसकी वजह से मौका पाकर ये फ्योनिक्स वहां से बाहर निकल गया। उसकी बातें सुनकर तो चेन ये उसे तिरछी नजर से कि इससे मैजिक वेपन बनाने के लिए इससे हराना होगा, ये बोलने की बात वो भी अपनी फायर रिलीज करते हुए वहां से हर जाता है। दूसरी तरफ इस ब्लू फ्योनिक्स ने सभी को एक साथ बुरी तरीके से इंजर्ट कर दिया था। सिटी लॉर्ड वो कहते हैं कि ये वाई जिससे मैं फाइट कर सकूं, इसका मतलब यह है कि मैं इस छोटी सी दुनिया का किंग हूं और तुम सभी चींटियां मेरे पांव की धूल के बराबर हो। ये बोलकर वो तेजी से सिटी लॉर्ड की तरफ आगे बढ़ रहा था अटैक करने के लिए। वही सिटी लॉर्ड ये सुन से उनकी लाइफ रिस्क पे आ गई थी, पर उनकी पावर दुगनी हो जाती है और वो काफी तेजी से आगे बढ़ते हुए कह रहे थे कि मैं सिटी लॉर्ड हो, आज तुझे मारकर ही मरने वाला हूं। जैसे ही सिटी लॉर्ड की स्वॉर्ड उस फ्योनिक्स की चोट से टकराती है, उनकी आखिरी सांसें लेते हुए अपने एम्परर से माफी मांगने लगते हैं कि उन्होंने उसकी किए हुए वादे को पूरा नहीं किया। वो ह्यूमन एम्परर्स क्रियून्स को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए। सिटी लॉर्ड डेडली तरीके से इंचर्ड होने के बाद, अंकॉन हिट होने के बाद, तो ये ब्लू फायर फ्यूनिक्स काफी दूर उठे उठे गिरते हुए कह रहा था कि ये क्या चीज है जो पत्थर जितनी स्ट्रांग थी, इससे हिट होने के बाद तो मुझे चक्कर आने लगे हैं। आखिर इससे कैसे हो सकता है कोई बैरियर मुझ जैसे फायर बड़ा होते हुए उन तीनों को प्रोटेक्ट करने लगता है। ये फायर फ्यूनिक्स जो कि अब तक चक्कर खाने लगा था, वो कहता है कि किसकी इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझे रोका, वो जो कोई भी है, अगर उसके अंदर हिम्मत है तो वो मेरे सामने आए। चैनिये काफी रिल, तुम यहां पर मौजूद इन चीरियों से काफी ज्यादा पावरफुल लग रहे हो। चैनिये कहता है कि मैं तुम्हारा होने वाला फ्यूचर मास्टर हूं। यह सुनकर तो इस फायर फ्यूनिक्स को लगता है कि हमारा चैनिये पागल हो गया है जो उसके सामने मजाक कर रहा है। वो मी पास सारी जिसके फ्रस्ट्रेशन में वो गुस्से में काफी पावरफुल अटैक किए जा रहा था, पर उसके अटैक्स इतने ज्यादा स्पीड और पावरफुल होने के बावजूद भी वो चैनिये का कुछ नहीं बिगाड़ पाते, बल्कि दूर से देखकर ऐसा लगने लगता है जैसे कि चैनिये अपना ओ क्या है, अब मेरी ये एक्सट्रीम फायर एनर्जी इस पूरी दुनिया को डिस्ट्राइक करके रखने वाली है। ये बोलने के बाद वो अपनी सबसे पावरफुल फायर फ्यूनिक्स स्पिरिट को बाहर निकालता है। ये अटैक करते हुए वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर के से बचने नहीं वाले। ये अटैक तुम्हारी हड्डियों तक को डिस्ट्रॉय करने वाला है। तुम्हारे पास अब बचने का कोई रास्ता नहीं, क्योंकि मेरे इस अटैक को ब्लॉक करने वाली आज तक कोई टेक्निक पैदा ही नहीं हुई। चैन ये उसकी बड़ी बड़ी बातें सुनने के बाद कह रहा था कि कितनी बगाव ज्यादा पावरफुल था कि चैनिये के एक इशारे पर उसे स्पिरिचुअल फिनिक्स बर्ड की स्पिरिचुअल बॉडी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है।
उसकी फिजिकल बॉडी के डिस्ट्रॉय होते ही वो एक स्पिरिट फॉर्म में आ जाता है। ये स्पिरिट एनर्जी तेजी से उस स्टोन में घुसने लगती है जो चैनिया ने बाहर निकाला था। वो फिनिक्स तो अपने स्पिरिट फॉर्म में आते हुए ये कह रहा था कि आखिर तुम कौन हो, तुम तो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो, यहाँ तक कि उससे भी ज़्यादा। जिसने पहली बार मुझे कैद किया था, मुझे कैद करने वाला तो तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर तुम कितने पावरफुल हो? पर उसके सवालों के साथ ही वो उस फ्यूनिक्स स्टोन में ट्रैप होकर रह गया था। इसके सामने तो हमारे ह्यूमन एम्परर भी कुछ नहीं कर सकते। इसकी पावर तो सच में टेरिबल है। यहाँ सिटी लॉर्ड काफ़ी पोलाइटली हमारे चेनिए को थैंक यू बोलते हुए कह रहे थे कि सीनियन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे डर है कि अगर आप यहाँ पर ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे लिए ये कुछ भी नहीं था। तभी उस रून्स में से अचानक से तेज आवाज़ आ रही थी कि सीनियर के मैथड तो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। मैंने आज से पहले इस तरीके की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स कभी नहीं देखी। सीनियर 7 जनरेशन का एम्परर हंगची है। मैं चाहता हूं कि सीनियर, कि आप थोड़ी देर के लिए यहां आकर मुझसे बात करना चाहेंगे। चैनिए उस एम्परर की इस रिस्वर्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ह्यूमन एम्परर के ट्रायल अटैकिंग मूव्स काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त थे। उससे फाइट करने में बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। पर तभी वहाँ जी क्यान की एंट्री हो गई थी, जो बिना किसी वेपन के अपने स्पिरिचुअल एनर्जी की हेल्प से एक ज़बरदस्त पंच मारते हुए लिविंग थिंग्स का मिक्सचर है। ये गॉड लेवल का मैजिक वेपन है जिसके पास अपनी खुद की के एक स्पिरिचुअल सोल है। अगर वो अपनी कल्टीवेशन को इंप्रूव करते हुए हेवन लेवल पर पहुंच जाता है तो वो अपनी उस स्पिरिचुअल सोल को एक फिजिक वांगचोंग इतना ज्यादा घमंडी था। अब हम आने वाले एपिसोड में देखने वाले हैं कि ट्रायल के दौरान जी क्यान की फाइट एक वाटर ड्रैगन से हो जाएगी और वो ड्रैगन जी क्यान को उसकी लिमिट तक पुश कर देगा, जहां वो काफी बुरी हालत में